हेलो गाइस, वेलकम टू एस्पिरेंट वॉइस अनफिल्टर्ड। तो पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो ये मतलब चैनल है ये सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं है। ये आपको सोल्यूशन देने के लिए है, जो भी एक स्टूडेंट है एस्पिरेंट फेस करता है। और ये वीडियोस बिल्कुल रॉ होंगी, कोई एडिटिंग नहीं होगी, ज़्यादा कोई पॉलिशिंग वगैरह नहीं होगी, ये सिर्फ सोल्यूशन ओरिएंटेड होगी। तो आप इसको इस पे रिलाई कर सकते हो, ये व्यूज़ के लिए नहीं है चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है कि फोकस्ड कैसे रहें एक लंबे समय तक। आप अगर 7 से 8 घंटा पढ़ना चाहते हो तो कैसे पढ़ पाओगे बिल्कुल अच्छी कंसंट्रेशन के साथ। तो वही बात पे हम डिस्कशन करेंगे और आपको सोल्यूशन देंगे। तो आप इसी चीज़ के सोल्यूशन ढूंढ रहे हो तो ये 100% वीडियो आपके लिए, बट 100% एफर्ट भी आपको पुट करने पड़ेंगे। तो पहले हम थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं, एक सिनेरियो सोच लेते हैं कि जैसे कि आप पढ़ने के लिए बैठे और 15-20 मिनट अच्छे से पढ़ लिया, फिर एकदम से कोई ना ख्याल आ जाता है कि मुझे ना ये काम करना था, मुझे यहाँ जाना था, या मैं शाम को या दोपहर को जाना है मुझे, या किसी ने आना है। ये ख्याल आ जाएँगे, या एक रैंडम आप फ़ोन उठा लोगे और बस कुछ भी स्टार्ट कर दोगे। पहले व्हाट्सएप देखोगे, फिर इंस्टाग्राम देखोगे, फिर स्नैपचैट खोल लोगे, फिर यूट्यूब खोल लोगे, और ऐसे ये चलता रहेगा। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको ईज़िली हम ओवरकम कर सकते हैं और अच्छे से हम घंटों के लिए पढ़ सकते हैं। तो ये आप वीडियो पूरी देखो और ये वीडियो आपके लिए है। तो हम डायरेक्ट अपने सॉल्यूशंस पे जाते हैं, और ये बहुत ही फेमस टेक्निक है, जापानीज़ टेक्निक है, पोमोडोरो टेक्निक। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बात करी है। मैंने भी शुरू करा था 25 मिनट से नहीं करा, मैंने 30 मिनट से करा था, और ईज़िली मैं 90 मिनट्स तक प्रॉपर कंसंट्रेशन से पढ़ता था, और अपने 10 टू 15 मिनट्स की ब्रेक लेता था। फिर उसके बाद फिर एक स्लॉट लगाता था, और मेरी ईज़िली 3 आवर्स की पढ़ाई हो जाती थी, और फिर एक 45 मिनट्स की ब्रेक लेता था मैं। बहुत अच्छी टेक्निक काम करती है, और आपको भी ये फॉलो करनी चाहिए या पड़ेगी अगर आप अच्छे से कंसंट्रेट करना चाहते हो अपनी पढ़ाई में। तो हम अपने अगले सॉल्यूशन पे जाते हैं कि एक्टिवली स्टडी करो, एक्टिव रहो पढ़ते हुए। ये नहीं कि सिर्फ ये मैं पढ़ रहा हूँ, बस पढ़ रहा हूँ, बस पढ़ रहा हूँ। ये नहीं कि मैं सिर्फ सुन रहा हूँ तो सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बस सुन ही रहा हूँ। ये चीज़ नहीं करनी है। अगर ये चीज़ करोगे तो इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा, मतलब नींद आएगी, बोर हो जाओगे। तो हाइलाइट करो, या हम बोलते हैं ना लिखो या स्क्रिबल करो, मतलब कोई भी वर्ड आप लिखते जाओ साथ में, बस लिखो लिखो। लिखोगे तो एक्टिवली एंगेज रहोगे और पढ़ाई में इंटरेस्ट रहेगा। माइंड मैप से बना दो। कोई एक आपने पैरा पढ़ा, उसको अपने वर्ड्स में 1 या 2 लाइन में लिखने की कोशिश करो, या एक पेज का माइंड मैप बना लो। माइंड मैप ऐसे कि ये है, इसके ये फंक्शन हो सकते हैं, ये है, इसके ये कैरेक्टर्स हैं। तो ऐसे आप एक माइंड मैप बना लो, जो आपको ईज़िली रिवीजन के लिए भी हेल्प करेगा और एक्टिवली एंगेज रखेगा पढ़ने में। तो ये आप सेकंड टेक्नीक को भी ध्यान रख सकते हो, और ये टेक्नीक को ध्यान रखना नहीं है, आपको अप्लाई करना है। और एक छोटे-छोटे से गोल रखो। ये नहीं कि मुझे 500 पेज की कोई बुक है और आज की आज ही कंप्लीट कर देनी है, मैंने बस एंड कर देना है। तो ऐसे नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो कंप्लीट हो नहीं पाएगी, और आपका मोटिवेशन और डीमोटिवेट हो जाओगे, और कंसंट्रेशन तो बन नहीं पाएगी कि दिमाग में यही रहेगा बस पूरी करनी, और फोकस नहीं होगा वहाँ पे कि मैं पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा क्या है या कुछ नहीं पढ़ा। तो आप ऐसे करो कि मैं पहले 20 पेज पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, फिर 30 पढ़ूंगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे टारगेट्स रखो, टास्क रखो अपने लिए, और इसको 2 सेक्शन में जैसे मर्जी कर लो। फिर उसके बाद एमसीक्यू लगाने वो आपकी मर्जी है। ये मैंने बस एज अ जैसे कि ऐड कर दिया एक्टिविटी, कि आपकी कंसंट्रेशन बनी रहे, तो ये पॉइंट वहीं पे चला जाएगा। तो अगर आप ऐसे 20 पेज पढ़ लिए, 30 पेज पढ़ लिए, आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप पे कि मैं पूरा कर सकता हूँ। या 500 पेज नहीं पढ़ सकते एक दिन में, 50-60 तो पढ़ ही सकते हैं इजीली। अगर एक दिन में नहीं ख़त्म कर पा रहे, 10 से 12 दिनों में ख़त्म कर लेंगे हम बुक एक। तो ये टेक्निक आपको यूज़ करनी, एक दिन में ख़त्म नहीं करना है। कंपटीशन एक दिन के लिए नहीं होता है, आपको एक मैराथन भागनी होती है। मैराथन में डेली टिकना पड़ता है। स्प्रिंट वाला कभी नहीं जीतेगा मैराथन। आपको स्लोली स्लोली छोटे छोटे स्टेप लेके डेली पढ़ना है। और उसके बाद डी क्लस्टर, कि आपको जो आपका डेस्क है ना, उसको बिल्कुल अरेंज रखना है। ये नहीं कि कोई एक्सटेंशन पड़ी है, उसकी तार ऐसे है, हाइलाइटर्स आपके बिखरे पड़े हैं, पेन्स आपके अपनी जगह पे नहीं है, और जो शीट्स हैं ऐसी पड़ी हैं, रजिस्टर्स बिखरे पड़े हैं, आपका कॉफ़ी का मग, स्पेक्स बॉक्स आपका ऐसे पड़ा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल अपना टेबल क्लीन रखना है। अगर आपका क्लीन डेस्क होगा
तो क्लीन माइंड होगा। सिंपल सी बात है। आप इसका मतलब ये है कि आपका हाइलाइटर पड़ा होगा कहीं, आप उसको देखोगे, उसको उठा लोगे, यहाँ पे रख दिया, फिर उठा के यहाँ पे रख दिया, तो यही चलता रहेगा। पढ़ाई कब करोगे? तो बिल्कुल क्लीन रखना, क्लीन। और लास्ट जो हमारा सोल्यूशन है, और ये आपके लिए एंड में एक कह सकते हैं मोटिवेशनल लाइन है, एनर्जाइज रहना है आपको। एनर्जाइज का मतलब ये नहीं कि हमें एक्टिवली खाना है कुछ, बस थोड़ा सा एक्टिव रहने के लिए एनर्जाइज रहना है कि एक्टिव होकर पढ़ना है। तो आप थोड़ी थोड़ी देर में 10 से 15 मिनट में एक सिप पानी का पी सकते हो। स्नैक्स ये नहीं कि हमें खाते ही रहना है, कि जैसे कि हमने जैसे 2 स्लॉट 25 मिनट के लगा लिए, मतलब 50 मिनट हो गए हैं, तो जो थर्ड स्लॉट होगा ना हमारा, उसमें आप थोड़ा सा स्नैक्स खा सकते हो। आई विल रिकमेंड दैट। और स्ट्रेचिंग वगैरह तो ये मुश्किल हो जाता है, अगर पॉसिबल है तो कर लेना, तो बॉडी थकेगी नहीं और फोकस टिका रहेगा। और थकी हुई बॉडी में फोकस टिकता नहीं है, पहली बात। एक्टिव रहना। और जो ये हमारी ये लाइन थी, इसके बारे में हम बात कर ले तो फोकस है ना जो, वो स्किल है। मैं भी ये मानता हूँ, क्योंकि मैंने भी फोकस अपना बढ़ाया है। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही बनती जाएगी ये। आप इसको 25 मिनट से 30 मिनट, मैं अपना बताता हूँ जनरली 25 मिनट पे 1-2 दिन पढ़ा था, मैं मानता नहीं उसको मैं पढ़ा हूँ। 30 मिनट से फिर 45 पे गया, फिर मैं 60 मिनट पे गया, और फिर डायरेक्टली मैं 90 मिनट पे चला गया। तो आप भी ये ईजिली कर सकते हो। और आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।